दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा की श्री श्याम कॉलोनी, जहां पर आज डीडीए द्वारा कार्रवाई करते हुए कुछ घरों को सील कर दिया गया। और यहां अगर हम आपको बताएं, तकरीबन 1 साल पहले जो आगे का हिस्सा है कॉलोनी का, वहां पर नोटिस भी चस्पा किए गए थे और ये दिखाया गया था कि ये जगह जो है वो डीडीए की है और इसको खाली कर दिया जाए। आज जो डीडीए के अधिकारी हैं पूरे लाव लश्कर के संग, पुलिस बल के संग यहाँ पर पहुंचे और बड़ी कार्रवाई सीलिंग की गई। करीबन बताया जा रहा है 10 से 15 घरों को सील कर दिया गया। जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे कि कितना डर उन लोगों को सता रहा है, और क्योंकि लगातार यहाँ पर कार्रवाई भी होती है, कभी कोई नोटिस आता है, कभी पुलिस आती है। सर, कितना डर है आप लोगों को और कितने नुकसान आप लोगों का है? सर, हम सब अपने खाने कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, हमारे पीठ पीछे डीडीए वाले अफसर आते हैं, अफसर आके यहाँ पे सील लगा के चले जाते हैं। और आज डीडीए को यही की चुभ रही है ये बातें। तो आप जब हमारे पेपर हो रहे थे, गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हो रहे थे, तो गवर्नमेंट कहाँ थी? डीडीए अफसर कहाँ थे? ये सब चीज़ें कहाँ थी? ये सब अब आने के बाद अब सब चीज़ें होती हैं। अब मना कर देते हैं यहाँ पर आके कि हमारे पीठ पीछे हम कोई नहीं दिखाई देता, नोटिस लगाते हैं, नोटिस लगा के चले जाते हैं। हमें क्या पता इस बारे में कि हाँ ये यहाँ पर नोटिस लगा ही नहीं लगा। हम सब अपनी ज़मीनें बेच के आए हैं, हमारे गांव में घर थे, हम वहाँ से बेच के आए हैं। क्यों आए? हम अपने जीवन यापन करने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। अब यहाँ के डीडीए के अफसर यहाँ पर आके हमें घर, हम 1.5-2 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे से पहले भी और लोग रह रहे हैं, उन्हें भी तब डीडीए नहीं आई, इसी टाइम क्यों डीडीए आ रही है? हमसे यही जो लोग हैं वो अपने गांव की जमीन बेच करके यहाँ पर आए, कई लोगों ने वहां जमीन बेची, उसके बाद वो पैसा यहाँ पर लगाया और जमीन खरीदी। अब कहीं ना कहीं डर सता रहा है। सर, नोटिस पहले आया था 1 साल पहले, आज कार्रवाई हो गई, अभी तो आगे भी डर बना हुआ है। मैं बताता हूँ, ना तो ये जमीन डीडीए लैंड में है, ना लैंड पोलिंग में। एग्रीकल्चर लैंड की जमीन है ये। संजीव सैनी ने इस जमीन को बेचा है, एक प्लॉट को 2-2, 3-3, 4-4 बार बेच रखा है। और नोटिस जो पहले आए थे उन बातों को भी आज 1 साल हो चुका है। ठीक है ना। अगर नोटिस आए थे तो पूरी कॉलोनी के लिए आए थे, 4 घरों के लिए थोड़ी नोटिस आए। पीछे भी तो कॉलोनी बसी है ना, पीछे भी तो कॉलोनियों ने लिया है ना। सर, आपको लग रहा है अभी आगे और बना हुआ है डर, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है? ऐसा कोई नहीं है कि कोई, यहाँ सारे अफसर भ्रष्ट हैं, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। डीडीए ने ही पैसा लिया है, ऐसी बात नहीं है। या तो कारण ये है कि इस जमीन से डीडीए का पैसा नहीं गया। और अगर यहाँ पर किसी को आपने आज आए, आपने तुरंत, सर्दियों का टाइम चल रहा है, बच्चे कहाँ जाएंगे? आप आते यहाँ पर लोगों को बोल के जाते, एक नोटिस जारी करते कि भाई आपके पास 15 दिन का टाइम है, आप अपना सामान खरीद। कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया। ठीक है, कोई नोटिस नहीं दिया गया। लोगों का कहना है कि बिना नोटिस के, बिना जानकारी के यहाँ पे सील कर दिया गया लोगों के घरों को। लोग बाहर इस समय हैं और कई लोग अंदर भी हैं। अच्छा, ये बताइए, पहले को भी जानकारी थी? नहीं सर, कभी जानकारी नहीं, डीलरों ने भी नहीं बताया जानकारी। जब हम जमीन ली थी उन्होंने भी ये भी नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे कोई खतरा है, यहाँ पे कोई डीडीए वीडियो आएंगे, यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बताया। जो डीडीओ ने भी ना, अब यहाँ पे हमारा मकान भी तोड़ के चले गए। पहले भी हमारे चारों तरफ से छेद करके चले गए। और आप देखो, आपको कोई नोटिस भी नहीं आया। यहाँ पे तो नोटिस होनी चाहिए ना यहाँ पे, पहली बात तो। और जब एक पूरी कॉलोनी बसी पड़ी है, पूरी कॉलोनी में तो नोटिस होनी चाहिए। यहाँ पे क्यों वो लगाया हुआ है? सबके घर क्यों सील करे गए हैं? तो आगे भी आपको लग रहा है खतरा है कॉलोनी? क्यों सर, खतरा क्यों नहीं होगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? सर्दी का टाइम है, वैसे खतरे तो रहेंगे। और छोटे छोटे बच्चे, अब तो बच्चों को खींच के निकाल रहे हैं, लेडीजों को खींच के निकाले, ये क्या मतलब है सर? ये चीज का तो हमें वो बोलना चाहिए ना। लोगों का कहना है जो कार्रवाई हुई वो गलत है। मैम, आपने भी घर लिया हुआ है? मेरा ये घर है, पहले डीडीए तोड़ गई थी, नोटिस नहीं था। जब भी नोटिस थे, जब मैंने जमीन खरीदी तब भी इसमें कोई डीडीए का कोई लैंड पॉलिंग में नहीं थी ये जमीन। ठीक है ना। जमीन लैंड पॉलिंग तब मैंने लिया, बनाया, फिर तोड़ा, फिर बनाया। ठीक है, पुलिस वाले आए, पैसा ले गए, एसडीएम ने कागज करे, पैसा लेके कागज करे। अब किसान कहता है जी मेरी, अगर डीडीए, चलो मैं किसान की बात हो रही, तेरी थी तो तेरे पास कागज कहाँ से है? डीलर ने बेची कैसे? मेरे पास तो पूरी फाइल पड़ी है जो मेरे को दी है। जब बेची कैसे? तो ये दावा कर रही है कि डीडीए की है। डीडीए तो लैंड पॉलिंग में है ही नहीं। डीडीए जब कहा था, जब 1 ईंट रखी जा रही थी, नींव खुदी जा रही थी, 1 ईंट रखती है डीडीए की जमीन पे तो डीडीए आके खड़ा हो जाता है। 1 ईंट रखते ही या तो पूरे मकान बन गए 15-15। तब कहाँ था डीडीए? कुछ लोग दस्तावेज लेकर के भी खड़े हुए हैं यहाँ पर और इनके हाथ में कुछ कागजात है। क्या कागज है? ये क्या लेके खड़े इस तरह? ये रजिस्ट्री करवा रखी है हमने। ये रजिस्ट्री करवा रखी है हमने। देखो, हरिराम ने 1650 गज की रजिस्ट्री करी है, संजीत की घरवाली के बीना के नाम।
बीना के नाम से संजीत सैनी को दिया अथॉरिटी बीना ने, फिर संजीत ने रजिस्ट्री करी है हमारे लिए। यानी दस्तावेज आप कह रहे हैं कि पक्के हैं? पक्के दस्तावेज हैं। हाँ, और ये अब क्या हो रहा है कि संजीत सैनी यहाँ से भगा दिया है। हाँ, ये संजीत सैनी भगा दिया है इन्होंने, किसान नहीं। हन्नू सैनी और हरिराम सैनी ये सब एक ही परिवार के हैं, और ये परिवार के मिलकर सबको बेच दी पहले। अब सोच रहे हैं कि इस पे कब्जा करके हम दोबारा से पैसा ले लें। अभी हमारी बात हुई है, मैं एसएचओ से 2 बार मिला हूँ। नहीं, जो डीडीए दावा कर रहा है कि ये डीडीए की जगह है, वो कितनी सच्चाई है? और डर तो सर आगे भी बना हुआ है। डीडीए की कोई ये नहीं, डीडीए में कोई जमीन नहीं है। डीडीए की ये किसान की जमीन है, कल्चर लैंड की जमीन है हमारे पास। आप क्या कर रहे थे? बट डीडीए की जब जमीन थी तो अपना क्या नाम है बोर्ड को नहीं लगाया था कि हमारी जमीन है। एक ईंट लगती है तो डीडीए भागी चली जाती है यहाँ पे। अब क्यों नहीं आई है डीडीए? हैं, अब कह रही है सबके मकान बन गए, दुनिया के मकान बन गए, तो अब कह रही है डीडीए हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। तो तुम्हारे तो बहन लादाताई हो गई, तुम्हें तो लादाताई हो गई। लगातार लोगों का कहना है कि अगर ये जगह डीडीए की थी, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो जिस समय यहाँ पर लोग अपने मकान बनाने की शुरुआत कर रहे थे, जब ये कॉलोनी कट रही थी, लोग अपने पूरी जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगाकर प्लॉट खरीद रहे थे, आशियाना बना रहे थे, तब डीडीए के अधिकारी उसी समय में आकर के इस जगह को बनने से क्यों नहीं रोकने के लिए आए? और अब जब कई मकान बन गए, या कॉलोनी बसनी शुरू हो गई, अब यहाँ पर लगातार पहले भी नोटिस लगाया गया, आज कार्रवाई की गई, और लोगों को डर है कि आगे भी कहीं ना कहीं इन लोगों की जो मकान है, इनके जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। और लगातार लोग जो है वो दस्तावेज दिखा रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, लेकिन जब अधिकारी यहाँ पर पुलिस बल के संग पहुंचते हैं तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।